अभिवादन स्वीकार करिए। इस समय हम गुजरात यात्रा पे है, तो आपने काफ़ी जगहों का वीडियो देखे। जो अगले बहुत विशेष है मंदिर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो है रुक्मणी का मंदिर है। थोड़ा संक्षिप्त में रुक्मणी जी के बारे में बताते हैं कि वो अमरावती के राजा की पुत्री थी। उनके पिताजी चाहते थे कि उसका विवाह शिशुपाल से होगा, परंतु रुक्मणी जी ने कृष्ण को पति मान चुकी थी मन से। तो उन्होंने एक सुधीर नामक ब्राह्मण के माध्यम से एक पत्र भिजवाया और कृष्ण तक पहुंचाया। जब उन्होंने पत्र पढ़ा तो फिर अब वो कोई पत्नी मान चुकी तो स्वीकार करना होगा, राजा का धर्म है। फिर वो ऐसा मान्यता है कि चैत्र सूद एकादशी को जाके उनका अपहरण किया और विवाह किया। मतलब स्वेच्छा से अपहरण, इसको प्रेम विवाह कह सकते हैं आज की दुनिया में। लव मैरिज एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द हियर ओनली, नॉट फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये चीज़ दर्शाता है कि एक प्रेम में क्या क्या हो सकता है। अब कहानी पे आते हैं। बातें ऐसी है कि चीज़ें जानकार विद्वान लोग कहते हैं कि इस पत्र का जिक्र भगवतम के 10वां स्कंद में भी है, ऐसा कहते हैं। उसी को पत्र को यहाँ पे रख के पूजा होती है, ऐसी चीज़ें हैं। अब आते हैं सीधे कहानी पे। कहानी ऐसी है कि स्वयं भगवान कृष्ण दुर्वासा को अपने कुलगुरु मानते थे। तो एक बार उन्होंने भोज पे आमंत्रण किया, बोला भाई हमारे घर आ जाए, पधारिए, भोजन करिए। तो मान गए, बोला ठीक है हम आएंगे, लेकिन शर्त रखी उन्होंने। तो शर्त क्या थी? कंडीशन ये थी कि जिस रथ पे वो आए थे घोड़ों पे, वो घोड़ों को हटाना होगा और वो रथ वो दोनों को चलाना होगा, खींचना होगा, स्वयं रुक्मणी और कृष्ण को। ये शर्त उनकी मंजूर कही गई। लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ विल एक्सेप्ट द कंडीशंस एंड फिर जब वो घर की तरफ बढ़ने लगे तो काफ़ी देर तक चले, तो प्यास लगी, पास में पानी था नहीं। तब उन्होंने अपनी जो प्यास की बात है अपने पति से बताई, कृष्ण जी से। तब उन्होंने ऐसा कहते हैं कि नीचे उतरे और ऐसे अंगूठा रखा और स्वयं गंगा जल प्रकट हुआ। अब प्यास इतनी लग चुकी थी कि उन्होंने जो अपने जो कुलगुरु था उनका भी सम्मान किया नहीं, और वो प्यास इतनी तड़प ओवरपावर कर चुकी थी कि वो फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी नहीं कर पाए और उन्होंने वो स्वयं पी लिया। तो ये देख के दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया। वो क्रोध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने किसी को भी छोड़ा नहीं है, विष्णु को, उसको, हर कोई डरता था उनसे। तब उनने उनको श्राप दिया कि एक तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, बिना उनको आज्ञा, बिना उनको ऑफर करे तुमने स्वयं इसका ग्रहण किया है। तुम 12 साल के लिए पति वियोग में दूर रहोगी। एक ये श्राप था। दूसरा श्राप ये दिया था कि इस पूरे द्वारका का पानी पूरा आज से कभी मीठा नहीं हो जाएगा, ये नमकीन हो जाएगा। तो कहते हैं कि तब से ही ये नमकीन है। गुजरात में जाओगे तो पानी नमकीन है। लोग कहते हैं कि समुंदर है इसलिए है ऐसा। होता तो महाराष्ट्र में भी समुंदर है, केरला में पूरा जो कोस्टल एरिया है हर जगह समुंदर है। तो वहाँ का पानी समुंदर का छोड़ के वहाँ का पास का पानी तो कोई मीठा होता नहीं है। खैर कहानी जो भी हो, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि एक जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान कृष्ण रुक्मणी से बहुत प्रेम, अत्याधिक प्रेम करते थे। जो 8 पटरानियाँ और रानियों में से बहुत अत्यंत प्रिय थी। सोचो 12 साल का वियोग। 2 किलोमीटर की दूरी पे है ये मंदिर जहाँ पे ये है, और उनका जो महल है, और जो उनका जो गृह था वो 23 किलोमीटर की दूरी पे है, पेंट द्वारिका जिसे कहते हैं। और सुदामा जब उनको आए थे, तो ये चीज़ें है। ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे जल चढ़ाने की मान्यताएं हैं। अगर आप जल चढ़ाते तो आपके 71 पीढ़ियों का उद्धार होता है, ऐसे कहते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी पे यहाँ पे करीब 4 से 5 लाख लोग दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा मंदिर व्यवस्था तो द्वारका का वो द्वारका जो है वो एकदम 4 धामों में से एक है, पश्चिम का है द्वार। बहुत ही सुंदर है वो। कहानी डिटेल में हमने बताएंगे। एक 72 टिका हुआ है खम्भों पे ऐसे, और उसके ऊपर
ध्वज लहराता है जिसमें चंद्र और सूर्य का प्रतीक है। तो बताता है कि जब तक चंद्र और सूर्य रहेंगे कृष्ण रहेंगे। हर दिन 5 बार ध्वजा बदली जाती है। ये सब कुछ ये गोमती नगर के किनारे बसा है। तो इस यहाँ पे जल अर्पण करने से अपने पितरों को शांति मिलती है, उनका तृप्त होते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसी मान्यता। अद्भुत मंदिर है। आज का भी जो करीब कहते हैं कि जो पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया जो सर्वे करता है वो बोलते हैं कि ये जो मंदिर है 2200 साल पुराना है। जो लेटेस्ट है वो 1200 शताब्दी में 1200 साल पुराना बनाया गया है। आप अवश्य पधारिए, जब द्वारका आएंगे तो अवश्य रुक्मिणी मंदिर पधारिए। 12 साल का उपयोग कैसे उन्होंने सहा होगा, तो इसको महसूस कीजिए। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। रुक्मिणी मंदिर, द्वारका नगरी। स्वर्ग की तरफ सीढ़ियाँ, मोक्ष की तरफ सीढ़ियाँ है इसके अंदर वगैरह। वो भी आपको दर्शन करने के बाद आपका इच्छा हो, भगवान सारा जीवन हम कहीं भी गए